वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है 29 तारीख और मैं ऑफिस गई थी। थोड़ा काम था, मुझे अपना आईडी कार्ड सबमिशन करना था बिकॉज मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया और मैं कल जा रही हूँ मुंबई और उसकी तैयारी। अभी मैं मार्केट में हूँ। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदना है। मैंने कुछ कपड़े खरीद लिए, अब अभिषेक आएगा तो लेना है। जा रही हूँ, कुछ पैसे देना है। क्या? तो कल मुझे जाना है अब मुंबई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अकेले। तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कब आऊँगी, क्या खा लूँ मैं। तो यहाँ पे चिकन रोल बहुत अच्छा मिलता है और मोमोज मिलता है। तो मैंने अभिषेक को बोला कि मोमोज मेरे लिए लेके आना। 1 सेकेंड। तो मैंने अभिषेक को बोला कि मोमोज लेके आ जाना मेरे लिए। अरे मोमोज नहीं, चिकन रोल लेके आ जाना। तो मेरा देवर बोलता है भाभी मेरे लिए भी खाना है। तो फिर मैंने बोला तू खाएगा तो प्रीति भी खाएगी, प्रीति खाएगी तो मम्मी भी बोलेगी और फिर अभिषेक भी बोलेगा सबको खाना है। फिर मैंने बोला तो सबके लिए ही मंगा लेते हैं। तो बोलता है नहीं भाभी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर चिकन ही मंगा लो, हम चिकन ही बना रहे हैं। सच बताओ गाइस, पिछले 1 सप्ताह से हम इतनी पार्टी, 1 सप्ताह से क्या, जब से प्रीति गई है अपने मायके। और पहले तो शादी का फंक्शन का डेली हर हल्दी के दिन उसके घर पे, शादी वाले दिन, फिर उसके से पहले मतलब हमारा कंटिन्यूसली ना बाहर का ही खाना हो रहा है। कल मम्मी पापा का एनिवर्सरी था तब बाहर खाए। 25 को जिया का बर्थडे था। आ गए बाबू। हाँ तो कहाँ पे थी? हाँ 25 को जिया का बर्थडे था तब हम गए थे बाहर, जो कि मैंने ब्लॉग डाला है। फिर 26 को पापा जी का बर्थडे था तो उन्होंने पैसे भेजे थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था तो उन्होंने पैसे भेजे थे कि तुम लोग पार्टी कर लो, बाहर जाके खा पी लो। और उसके बाद फिर पापा जी का बर्थडे था। फिर क्या, हाँ 28 को मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का एनिवर्सरी था। उन लोग का एनिवर्सरी था तो कल मम्मी ने बाहर से बिरयानी मंगाया था। बिरयानी था, वेज में आइटम था, फिर चिकन ग्रेवी था, मतलब मंगाया था। मेरी सास ने अपने तरफ से पार्टी दिया था सबको। और आज वापस मुझे चिकन खाने का मन कर दिया तो वापस खा रही हूँ। पैकिंग तो कर दी है बट पता नहीं क्यों, पता है ऐसे पहली बार हो रहा है कि मैं दिल्ली से अपने मायके जा रही हूँ या बॉम्बे जा रही हूँ आफ्टर मैरिज, और अभिषेक नहीं जा रहा है। एक्चुअली वो मतलब मुझे पता है ना, मैंने कितना उसको कन्विंस किया है कि मतलब मैं चली जाऊंगी, अकेले रह लूँगी, मतलब वो छोड़ता नहीं है। मतलब उसको ऐसा लगता है ना कि मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी बच्चों के साथ। अगर रुद्रू रहता ना तो कभी मुझे अकेले नहीं जाने देता। आदिति है सिर्फ, तो इसके लिए वो भी ऐसा ट्रेन टिकट बुक किया है कि 14 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी। सुबह में बैठूँगी 6 साढ़े 6 बजे और शाम को रात को 9 साढ़े 9 बजे उतर जाऊँगी बॉम्बे। तो राजधानी का बुक किया है इसीलिए उसने कि ज़्यादा स्टेशन पे ना रुके, कोई टैंडम ना हो, ट्रेन में अच्छे खासे लोग रहे, तो उस हिसाब से उसने बुक करके भेजा है। बट सच बताऊँ तो उसको अंदर से इच्छा नहीं थी मुझे अकेले भेजने की, लेकिन अब क्या करे, थोड़ा मेरे जीत के आगे उसको झुकना पड़ा। और मुझे प्लस अपने बेटे को भी लेने जाना है तो अभी पैकिंग करती हूँ। मैंने आज बहुत सारा शॉपिंग भी किया, चप्पल लेके आई, आदिति के कुछ कपड़े लेके आई, मेरे लिए ट्रैक पैंट वगैरह ख़रीदा मैंने जो ट्रेन में पहनूंगी, और 1-2 सेट और लिया मैंने, टी शर्ट्स वगैरह लिए।
और क्या लिया मैंने, और तो मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं क्योंकि सिंपल ही चाहिए। मैंने सिर्फ 2 ट्रैक पैंट और टी शर्ट रखा है, एक नॉर्मल ड्रेस रखा है मैंने, और एक जीन्स रखा है और एक टॉप रखा है। बस 4 जोड़ी कपड़े मेरे पास है जो मैं इतने में ही जाऊंगी और इतने में ही वापस आऊंगी। इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया इस बार जाऊंगी तो घर पे ही रहूँगी मम्मी के साथ, क्योंकि अभिषेक है नहीं तो कहीं तो जाना होना होगा नहीं मेरा। घर पे ही रहूँगी इस बार, मैं मम्मी के साथ रहूँगी। मम्मी को हमेशा कंप्लेन रहता है तू जब भी आती है हम लोग के साथ नहीं रहती है, अभिषेक के साथ ही घूमती रहती है। फिर 1-2 दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मीरा रोड में रहते हैं, विरार में रहते हैं, तो उनसे मिलने आऊँगी, सॉरी उनसे भी मिलने जाऊँगी। उन लोग भी बोले थे कि आना मिलने, और फिर देखते हैं, फिर अभिषेक आएगा मुझे लेने, फिर उसके साथ आ जाऊँगी। मम्मी का टीवी भी लग गया। ये दोनों ने मिलके, अद्दू और आदिति ने फोड़ा था टीवी मम्मी का, जो मदर्स डे पे दोनों भाइयों ने मिलके, अद्दू ने फोड़ा था, अच्छा आदिति ने नहीं फोड़ा था, अद्दू ने फोड़ा था। दोनों भाइयों ने मिलके मम्मी को टीवी गिफ्ट किया मदर्स डे पे। और कितने दिन से ये नीचे पड़ा था, इंस्टॉल नहीं हो रहा था, आज विक्की ने कर दिया फाइनली। तो कल सुबह मैं जा रही हूँ। प्रीति आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। वो तो पूरा फील कर रही होगी, बाकी लोग भले से अच्छा फील करे। हाँ प्रीति, हाँ। अब 10 दिन अप डाउन ऊपर नीचे सब आपको ही करता है। कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरा। अद्दू हम लोग जा रहे हैं आदिति के नानी हाउस। हाँ। चले जाए ना? ठीक है, तुम भी अपने नानी हाउस चले जाना। क्यों? अरे तुम किसके साथ रहोगे यहाँ? मम्मी के साथ। तो अब जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने, और थोड़ा मैं अपने फेस पे मरहम पट्टी लगाऊंगी, थोड़ा कुछ करूँगी फेशियल वगैरह। और फिर सुबह 3 मुझे तो लगा कि 6-6:30 बजे का ट्रेन है, 6 बजे मैं निकलूंगी घर से। अभिषेक बोला 4 बजे ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक ड्राइव करके वही लेके जाएगा, थोड़ी देर बंद करके फिर सो जाऊंगा। तो इसीलिए बोला 4 बजे निकलेंगे। अरे भाई 6 बजे का ट्रेन है तो हम 4 बजे निकलेंगे, मतलब 2 घंटा पहले। नहीं, अब 5-5:30 बजे निकलना, आधे घंटे में तो पहुंच जाओगे। अभी नहीं, अभी निकल जाती हूँ, अभी निकल जाऊँ। हाँ चेंज कर लो। अभिषेक ड्राइव करके लेके जाएगा, टाटा पंच से हमें स्टेशन छोड़ेगा, क्योंकि इस बार अभिषेक आ नहीं रहा है। तो लगभग 2-2.25 घंटा पहले हम लोग निकलेंगे, जबकि जो रेलवे स्टेशन है 1 घंटे की डिस्टेंस पे है, बट अभिषेक ड्राइव कर रहा है तो 1 घंटा पहले ही निकलते हैं हम लोग, और भी, ताकि अगर मैं रास्ता इधर उधर भटक जाऊँ तो टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। और टिकट भी मेरा तत्काल है, कैंसिल तो होगा नहीं। चलो आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। मेरे को मत देना। बज रहा है रात के 12 बज चुके हैं, और मुझे कल सुबह 3 बजे ही उठना पड़ेगा, ताकि 4 बजे तक, 4-4:30 बजे तक हम लोग निकल जाए। एक्चुअली गाड़ी मेरी मतलब हमारा जो टाटा पंच है वो जहाँ पार्क किया है वहाँ पे गड्ढा खोद दिया है, तो वो निकल ही नहीं पाएगी। तो अभी रात में अभिषेक गया था वही देखने कि गाड़ी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे यूजली जैसे गलियाँ है, तो अब ना बैक से वो निकल पा रही है ना फ्रंट से, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या हो गया इसको, बाय डिफ़ॉल्ट हमें कैब करना पड़ेगा। एक्चुअली जो एक कैब वाले भैया है पहचान के, उनसे बात हुआ, बट वो गांव में है, तो हमें कैब करना पड़ेगा। अगर कैब वाला भी सुबह सुबह नहीं आया तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि एक्टिवा उठाए हम और निकल जाए। यहाँ से लगभग 29-30 किलोमीटर है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम उसी से चल लेंगे, क्योंकि हार्डली एक बैग है,
एक साइड बैग है, दैट्स इट, और खाने पीने का थैला है और कुछ भी नहीं है। क्या कर रही हो? तो चलो पैकिंग हो गई, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।